और पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिस टाइम वापसी आए तो मेरा ये दिल था कि पाकिस्तान वाले बांग्लादेश चले गए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की जगह अगर पाकिस्तान से आके बांग्लादेश जाते तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा अच्छा इनका इस्तकबाल किया जाता, इनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया जाता, इन क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो जिस पे बात करें है तो बड़ा तकलीफ दे बात है कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया, और क्योंकि हम सारे ये तवक्को करे हुए थे कि जी पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह की पाकिस्तान खेल रहा था, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा था, जिस तरह टीम की शक्ल नज़र आ रही थी कि हर प्लेयर अपनी जगह परफॉर्मेंस कर रहा था, सो मुझे भी और मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानियों को भी और सारी दुनिया के फैंस को भी यही तवक्को थी कि जी पाकिस्तान ये वाला वर्ल्ड कप जीतेगा। और जब पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 177 भी कर लिए तो उस टाइम और भी हमारी धड़ास बन गई कि हालांकि ऐसा ज़रूर लगता था कि ये स्कोर थोड़ा है, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह के फील्डिंग कर रहे थे, तो उस टाइम हमारा ये गुमान था कि जी स्कोर रुक जाएगा। लेकिन क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। उनकी विकेटें गिरती रही हैं लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने मोमेंटम नहीं तोड़ा कि जी कहीं भी गिव अप नहीं किया। तो क्रेडिट है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, और वेट को स्पेशली क्योंकि जहाँ इतना प्रेशर था जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो एक ओवरऑल व्यू था, लेकिन मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से ये ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में ना बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिस टाइम वापसी आए तो मेरा ये दिल था कि पाकिस्तान वाले बांग्लादेश चले गए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की जगह अगर पाकिस्तान से आके बांग्लादेश जाते तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा अच्छा इनका इस्तकबाल किया जाता, इनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने इंडिया को हराया। जिस टाइम पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में दाखिल हुआ था कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि ये फेवरेट टीम होगी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह ही इंडिया को हराया है पहले मैच में, और जिस तरह पाकिस्तान खेला, देखो हराना दूसरी चीज़ है और खेलना दूसरी चीज़ है कि जिस तरह पाकिस्तान खेला, क्योंकि जी सारे कमेंटेटर्स, सारे एक्सपर्ट्स, सारी टीमें ये कहने लग गई कि जी पाकिस्तान फेवरेट है। तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली कि बाबर की कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, लड़कों का जेल होना बड़ा नज़र आया है, शाहीन की बड़ी अच्छी बॉलिंग नज़र आई है, फील्डर्स ने पाकिस्तान के फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, मैनेजमेंट का रोल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया है, टीम जेल नज़र आई है, बड़ी अच्छी सारी चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कहूँगा कि जी मैं इमरान भाई से एक चीज़ सुनता था जिस टाइम मैं यंग होता था, एक चीज़ कहते थे कि जिस टाइम आप अच्छा खेल रहे होते हैं ना, कि आपकी फॉर्म लगी होती है, आप उस फॉर्म में अगर अपनी गलती को और बेहतर कर लोगे ना तो आपकी क्लास डिफरेंट हो जाएगी, आप एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। तो अब पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में था, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, अगर इसमें ये सोचते हुए कि जी हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो ये बड़ी ज़रूरत है। मैं पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में एक चीज़ का जिक्र करता रहा कि जी हमें नए बॉल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, हमारे पास है ना, बॉलर्स के पास है ना, थोड़ी सी वेरिएशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी जो सी चीज़ें हैं, या हमारे पास सिर्फ देखें, ये बाबर का इकदाम बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि जी उसने कोई टीम चेंज नहीं की, क्योंकि जी पूरे पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक एक ही टीम से खेला, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। या ये बड़ी अच्छी चीज़ है, या ये बाबर को ख़तरा था कि जी बेंच पे कोई और स्ट्रेंथ नहीं है कि जिसको वो खिला सकता, ये सोचने वाली चीज़ है। हालांकि बेंच पे ऐसे प्लेयर ज़रूर होने चाहिए कि जिस टाइम अगर कोई भी आदमी आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप उसको फ़ौरन खिला सकें। ये अब इस चीज़ को हमने अपने जहन में रखना है क्योंकि जी इस चीज़ के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको हमने ज़रूर देखना है, और
पाकिस्तान टीम को बेहतर से बेहतर होते जाए। मैं एक और चीज़ भी आपसे करूँगी कि ये 21 ख़त्म हो रहा है, दूसरा जो उनसे T20 का वर्ल्ड कप है वो 22 में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। सो हमने जो इस टूर्नामेंट में हमने अच्छी चीज़ नहीं कर सके कि इम्प्रूवमेंट अगर हमारी 10 में से अगर पॉइंट दें, मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान ने 7 से 8% है ना बेहतर क्रिकेट खेल ली है, तो हमारा ये रेशो इससे भी बेहतर होना चाहिए। अगले जिस टाइम T20 में जाए जो खेलें उसमें और भी बेहतर होना चाहिए। और थोड़ी सी मेरे ख्याल में कि जी इज़ अबाउट टाइम है कि जी बोर्ड वाले या सिलेक्शन भी ये सोच रहे होंगे कुछ नए प्लेयरों का एडिशन इस T20 क्रिकेट में होना चाहिए। ये भी आगे देखते हैं कि जी किस तरह हो सकता है। जिस तरह हफीज़ ने एक इशारा दिया है कि जी कि नए प्लेयर्स को लेके आए, ये एक इशारा था। हालांकि सिलेक्टर्स ने इफ्तिखार को सिलेक्ट कर लिया, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन नए प्लेयर्स को मेरे ख्याल में एंट्री ज़रूरी है पाकिस्तान की टीम में। तो अब ये वक्त के साथ बड़ी अच्छा मौका मिला है बाबर को भी, बोर्ड को भी, क्योंकि जी बड़ा अच्छी बेस मिल गई है नए बोर्ड को भी। मेरे ख्याल में पॉजिटिव है ना चीज़ें अब देखने में आएंगी। अच्छा, और देखें ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर, मैंने जिस तरह कहा है कि जी आपसे कि जी अच्छी हो रही हैं, कि जी सारी चीज़ें, एक हसन अली के ये कैच ड्रॉप होना, कोई मिस फील्डिंग हो जाना या कभी आउट हो जाना, देखो हर एक जो सब प्लेयर है, मैं आपको एज ए प्लेयर बता रहा हूँ कि जो प्लेयरी के हवाले से जो चीज़ है ना, देखो हर एक प्लेयर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा होता है और उसमें उससे बुरा भी हो जाता है। हसन अली ने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की, मुश्किल कैच था, रनिंग कैच था, वो दूर से भागता हुआ है, ड्रॉप हो गया, तो ठीक है उसकी एफर्ट है। और ये जो लोग तो उस पर तनकीद कर रहे हैं इस चीज़ की, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। देखो ये हमारे प्लेयर्स, पूरी टीम बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आई है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक आधी चीज़ें, सारे लोगों से कैच ड्रॉप होते हैं, कोई ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से ड्रॉप हुआ है। और हसन अली की परफॉर्मेंस, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उसने, तो कोई ऐसी बात नहीं। और ये जो उनका क्रिटिसिज्म है हर जगह पे, इसको रुकना चाहिए।